हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवीरो ग्लोबल फाइनेंस। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न के बारे में। ये एक पैटर्न होता है जो कि स्टॉक मार्केट में बियरिश मार्केट को इंडिकेट करता है। अब ये पैटर्न कब फॉर्म होता है, कहाँ फॉर्म होता है, इसके कितने केस होते हैं, एंट्री कहाँ करे, एग्जिट कहाँ करे एंड टारगेट कहाँ सेट करे, चलिए स्क्रीन पे समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रिपल टॉप पैटर्न जो कि इंडिकेट करता है बेयरिश मार्केट को। अब ये बेयरिश मार्केट को इंडिकेट करता है, ये क्यों फॉर्म होता है और कैसे फॉर्म होता है। जैसा कि आप ये लाइन देख सकते हो जो कि है रेजिस्टेंस। अब जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है तो इस रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता तो स्लाइटली बेयरिश मूव देता है। बेयरिश मूव देने के बाद ये स्लाइटली अप मूव देता है जो कि ब्रेक करने की कोशिश करता है रेजिस्टेंस को, लेकिन वो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाता दूसरी बार। देन अगेन वो एक बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू करता है और फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है तीसरी बार, लेकिन रेजिस्टेंस को तीसरी बार ब्रेक नहीं कर पाता। देन वो एक बेयरिश मूव देता है कंप्लीटली। अब यहाँ पे हम कैसे समझे कि कहाँ एंट्री करे, कहाँ पे एग्जिट करे एंड कहाँ पे टारगेट सेट करे। तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा शॉर्ट सेलिंग को। शॉर्ट सेलिंग यानी कि पहले हमें अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे और देन बायबैक करने पड़ेंगे। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं है तो कमेंट करना शॉर्ट सेलिंग, मैं शॉर्ट सेलिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे होता है हमारा एंट्री पॉइंट, यहाँ पे होता है हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ पे होता है हमारा टारगेट। लेट्स से हमारा स्टॉप लॉस जो है वो है 1110 पे, हमारी एंट्री पॉइंट है 100। तो हमारा टारगेट कैसे डिसाइड करें कि कहाँ हमारा टारगेट होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 10। तो जितना स्टॉप लॉस एंड एंट्री का डिफरेंस होता है उतना ही हमारा टारगेट होता है। तो वो रेशो बन जाता है 1:1, यानी कि 1:1 रेशो के लिए हमें टारगेट सेट करना होगा शॉर्ट सेलिंग में 90। तो हमारा प्रॉफिट होगा तो 10 पॉइंट से और लॉस होगा तो 10 पॉइंट से। अब रियल चार्ट एग्जांपल समझते हैं। ये है केस 1। केस 1 के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये है चार्ट एप्पल का 1 डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक ब्रेक डाउन है। जैसे ही ब्रेक डाउन आता है तो मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में चला जाता है, लेकिन जैसे ही ये मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट कई बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है। लेकिन उसके पहले एक पैटर्न बनता है जिसे कहते हैं हम ट्रिपल टॉप पैटर्न। इस पैटर्न में हमें एक चीज तो पता होती है जो कि ये पैटर्न एक बियरिश मार्केट को इंडिकेट करता है, यानी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा और डाउन ट्रेंड चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंट्री कहाँ ले, एंट्री लेने के लिए बेसिकली हमें ये समझना होगा ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है उसकी जो ये कैंडल है यहाँ पे होगा हमारा एंट्री पॉइंट। इस कैंडल का जो टॉप है ये भी हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर आप सेफर साइड रहना चाहते हो तो ये जो जोन है यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे होगा हमारा एंट्री पॉइंट, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, लेट्स से ये है 54 और ये है 56.5। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये है 2.5। 54 माइनस 2.5 यानी कि टारगेट 1:1 हमें टारगेट सेट करना है। तो हमारा टारगेट होगा 51.5। ये कैसे? क्योंकि जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उतना ही हमारा टारगेट होगा, जितना स्टॉप लॉस पॉइंट होगा उतना ही हमारा टारगेट पॉइंट्स होगा। अब यहाँ पे अगर आपको ट्रेल करना है तो आप 1:1 1:2 के लिए भी जा सकते हो। कैसे? अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो जैसे ही आपका ये प्राइस ट्रिगर होता है यानी कि T1 और आपको T2 तक अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप अपने स्टॉप लॉस को जो कि यहाँ पे यानी कि 56.5 पे लगा था उसे 54 पे लगा सकते हो। यानी कि इन केस मार्केट रिवर्स भी होता है तो आपका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, आप ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे गया और ये ट्रेड बना 1:2 यानी कि आपने 1:2 पैसा कमाया। अब बात करते हैं केस 2 के बारे में। अब ये है चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम में, वो भी BSE का। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड देता है देन स्लाइटली एक डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, देन अगेन अप ट्रेंड, देन एक बेयरिश बड़ा डाउन ट्रेंड। अब हमें कंफर्मेशन यहाँ पे ट्रिपल टॉप पैटर्न बनता है तो ये बेयरिश मार्केट है, ये कंफर्मेशन कहाँ मिलता है? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है एक ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होते ही मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है। अब जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया था उसका बॉटम हमारा होगा एंट्री पॉइंट। अब जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो होगा हमारा स्टॉप लॉस
और जो टारगेट होगा T1 यहाँ पे होगा और T2 यहाँ पे होगा। अब ये तो रहा केस 2, यहाँ पे आप 1:1 या फिर 1:2 भी ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको ये रॉ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसी ही और रॉ वीडियोस आने वाली है, तो फॉलो एंड सब्सक्राइब अवीरो ग्लोबल फाइनेंस।